गुड मॉर्निंग। सॉलिड स्टेट के लिए रिवीजन का हम आपको थर्ड लेक्चर आपको दे रहे। इस थर्ड लेक्चर में आप सॉलिड के बारे में, यूनिट सेल के बारे में आप कुछ पॉइंट सीखेंगे जिसका एक रिवीजन आपके पास उपलब्ध है। तो आप इसका एक एक करके रिवीजन करते चलें, बताते चले जाते हैं। फर्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय यूनिट सेल? सब लोग जानते हैं किसी भी सॉलिड के लैटिस स्ट्रक्चर में जो सबसे छोटी इकाई होती, यूनिट होता, जिसके रिपीटेशन के बाद लैटिस स्ट्रक्चर का निर्माण होता, उस सबसे छोटे इकाई को नाम देते यूनिट सेल। इसको ऐसे समझिए, कोई एक बड़ी सी दीवार बनी हुई है, उस दीवार के निर्माण में सबसे छोटी इकाई ईंट का टुकड़ा हुआ, क्योंकि ईंट एक बार लंबाई में, एक बार चौड़ाई में, एक बार ऊंचाई में जुड़कर जिस बड़ी संरचना का निर्माण हुआ उसको नाम देंगे लैटिस स्ट्रक्चर, जालक संरचना। और जो सबसे छोटी इकाई हुई, स्मॉलेस्ट यूनिट जो हुआ, सबसे छोटी इकाई जो हुई, उस सबसे छोटे यूनिट को ही हम लोग नाम देंगे यूनिट सेल। अगला पॉइंट, यूनिट सेल को डिफाइन करने के दो पैरामीटर्स होते हैं। एक कहलाता, याद कीजिए, एज लेंथ, और एज लेंथ में आप यूनिट सेल बना लें। एकदम आराम से यूनिट सेल आप यहां पर ड्रॉ कर लें। इस यूनिट सेल में याद कीजिए, ये हो गया ओरिजिन, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस और ये हो गया जेड एक्सिस। अब एक्स एक्सिस पर जितनी लंबाई हो गई वो कहलाया हमारा ए, एज लेंथ ए। वाई एक्सिस पर जो लंबाई बनी वो हमारा कहलाया बी, वो हमारा कहलाया बी। और जेड एक्सिस पर जो लंबाई हुई वो हमारा कहलाया सी, सी। और यहां से थ्योरी मिला, याद कीजिए, बॉन्ड एंगल बना, बॉन्ड एंगल बना। तो एक बॉन्ड एंगल अल्फा, एक बीटा और एक गामा। याद कीजिएगा, ध्यान से सीखते जाइए। अल्फा के सामने ए है तो ए हटा दीजिए, तो बी और सी के बीच का बॉन्ड एंगल अल्फा। तो ये था, याद कीजिए, ए, ये था बी, ये था सी। बी और सी के बीच क्या बॉन्ड एंगल अल्फा। बीटा के सामने बी है, बी हटा दीजिए, तो सी और ए के बीच का बॉन्ड एंगल बीटा। गामा के सामने सी है, हटा दीजिए, ए और बी के बीच का बॉन्ड एंगल गामा। तो किसी भी यूनिट सेल के दो मापदंड हो गए। एक मापदंड आपके एज लेंथ हो गए, लंबाई हो गया, और एक हो गया बॉन्ड एंगल। इसके बाद अगले हिस्से में चले। यूनिट सेल कितने प्रकार के होते? तो यूनिट सेल 7 प्रकार के होते हैं। मतलब ए बी सी और अल्फा बीटा गामा के आधार पर यूनिट सेल को 7 भागों में बांटा गया। मतलब जिसमें कुछ नाम आपको तो एक ही पढ़ना सिलेबस में, क्यूबिक, लेकिन आप क्यूबिक हो गया, फिर टेट्रागोनल, मोनोक्लिनिक, ऑर्थो, रोम्बोहेड्रल, ढेर सारा नाम आपके पास है जो आप संभाल सकते हैं। टेट्रागोनल, बहुत सारा नाम है, एक ही आपको पढ़ना है, वो है क्यूबिक यूनिट सेल। और याद, यहाँ से एक क्वेश्चन आए जो यूनिट सेल कितने प्रकार के होते हैं, तो आप अलर्ट रहेंगे। यूनिट सेल टोटल 7 टाइप्स के, 7 प्रकार के होते हैं। और ये किसके आधार पर निकला? ये निकला ए बी सी और अल्फा बीटा और गामा के आधार पर निकला। यूनिट सेल में पार्टिकल पोजीशन के आधार पर भी हम नाम देते। एक कहलाता प्रिमिटिव यूनिट सेल, जिस यूनिट सेल में पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर पर होते। जिस यूनिट सेल में पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पर होते, मतलब कॉर्नर पर होते, उसे नाम देते प्रिमिटिव यूनिट सेल।
और जिसमें कॉर्नर के अलावा किसी अन्य जगह पर भी होते, मतलब बीच में हो जाए, फेस पर हो जाए, फेस के सेंटर पर, एज पर हो जाए, उनको नाम देंगे नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो पार्टिकल के पोजीशन के आधार पर, ABC अल्फा बीटा गामा के आधार पर एक मैथमेटिशियन नाम ब्रेविया, उन्होंने टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर, पॉसिबल स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया 14। तो यहां से एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न, ब्रेविया जालक की संख्या, ब्रेविया लैटिस की संख्या कितनी होती है? 14। ये किन किन चीज़ों पर आधारित है? तो ABC अल्फा बीटा गामा और पार्टिकल के पोजीशंस के आधार पर आपके पास ब्रेविया लैटिस की संख्या कितनी हो गई? 14। ऑब्जेक्टिव में संभालेंगे सब लोग। नेक्स्ट आइए, क्यूबिक यूनिट सेल में आपको जो पढ़ना है वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बस उतनी ही पर आपको अपना कंट्रोल रखना है। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल मतलब क्यूबिक यूनिट सेल में 3 प्रकार, एक का नाम SCC, एक का नाम BCC और एक का नाम FCC। तो याद कीजिए एक एक करके। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में आप गौर करिएगा, कॉर्नर की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 और हर कॉर्नर पर कितना पाया जाता? 1/8 और कॉर्नर की कुल संख्या कितनी हो गई? 8। इसका मतलब कितने एटम आपको मिलेंगे? तो 1 एटम आपको प्राप्त होंगे SCC यूनिट सेल में, याद रखेंगे सब लोग। अगला पॉइंट, इसमें A और R के बीच में गौर करिए, ये जो लेंथ होती, लंबाई होती, ये लंबाई इसकी, इसको यहां ले लें, ये जो लंबाई होती इसी को हम लोग नाम देते एज लेंथ। ये दूरी होती R, ये दूरी होती R, साफ लग रहा ये होता A इज इक्वल टू 2R। याद रखेंगे, कई बार ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल में देगा। जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में R है 200 पिकोमीटर या एंगस्ट्रम, तो एज लेंथ बताओ, कुछ नहीं 2 × R कर दीजिए, या A देगा R मांगेगा तो A/2 कर दीजिए, R मिल जाएगा। SCC के लिए सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का बन गया। इसकी पैकिंग एफिशिएंसी तो ये 52.4% जगह इसका आपका भरा रहता है, 52.4% जगह इसका भरा रहता। अब इसको अगर फ्रैक्शन में पूछा जाए तो इसमें परसेंट मतलब 100 से डिवाइड कर दीजिएगा तो 0.524। पैकिंग फ्रैक्शन मतलब कितना जगह इसका भरा होता, पूरे के वॉल्यूम को 1 मान लीजिएगा तो कितना हिस्सा भरा होता। ऑटोमेटिक है, खाली कितना होगा तो 1 - 0.524 जगह इसमें खाली होता, तो ये 0.476 जगह इसका खाली होता है। ये हो गया SCC के बारे में जानकारी, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में जानकारी। नेक्स्ट आप आइए, अगला यूनिट सेल आपका हुआ BCC यूनिट सेल। BCC वर्ड कहलाएगा, ये कहलाया बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल BCC। इसमें पूछा गया कितने पार्टिकल होंगे, तो गौर करिए कॉर्नर पर 1/8, तो 1/8 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब कॉर्नर पर हो गया 1/8 × 8। बीच में कितने हो गए, तो याद कीजिए बीच में हो गए 1। इसका मतलब टोटल कितना हो गया 2। अब यहां पर गौर करिए, ये जो लंबाई हो गई ये लंबाई हो गई A, ये भी लंबाई हो गई इज इक्वल टू A। अब यहां से यहां जब एकदम डायगोनल इस जगह से इस जगह आप जाएंगे तो ये फार्मूला हम बताए हुए थे क्लास में, तो इसका रिलेशन आप याद रखिएगा, A इज इक्वल टू 4R/√3। A इज इक्वल टू 4R/√3। कई बार न्यूमेरिकल मिलेगा जो BCC में कोई परमाणु है या कोई पदार्थ है
उसका रेडियस इतना है तो उसके एज लेंथ माने फलक की लंबाई आप बताइए, उसकी लंबाई कितनी होगी ये बताएं। पैकिंग एफिशिएंसी याद रखिएगा, इसका 68% जगह भरा होता। ऑटोमेटिक है, इसको पॉइंट में निकालेंगे, फ्रैक्शन में निकालेंगे, 100 से भाग दे दीजिए। खाली जगह कितना होगा तो 1 माइनस 0.68 इज इक्वल टू 0.32। कंप्लीटेड। ये निकल गया आपको बीसीसी का पॉइंट, जो बीसीसी में कितने जगह होते उनकी जानकारी आपको मिल गई। नेक्स्ट आप आइए, अंतिम टुकड़ा ये निकला एफसीसी यूनिट सेल के बारे में आपकी जानकारी, ध्यान दीजिएगा। एफसीसी में ये कॉर्नर पर पार्टिकल होते 1/8, टोटल कॉर्नर हो गया 8, और फेस पर होते आपके हाफ एटम, और फेस की संख्या कितनी हो गई 6। तो यहां पर क्रॉस कीजिए 1 + 3 इज इक्वल टू 4। और वैसे भी याद करने का तरीका F मने होता 4, तो ऐसे ही याद हो जाएगा। और B, A के बाद B दूसरा, तो BCC में 2, और सिंपल गिनती मतलब 1। फिर याद कीजिए A और R के बीच में रिलेशन A इज इक्वल टू 2√2R, फॉर्मूला प्रूफ करके दिया गया। पैकिंग एफिशिएंसी वेरी सबसे ज़्यादा जगह अगर किसी इकाई सेल में भरा होता तो वो होता एफसीसी यूनिट सेल। पैकिंग फ्रैक्शन 100 से भाग दे दीजिए 0.74, खाली कितना तो 1 माइनस 0.74 इज इक्वल टू 0.26। तो इस आधार पर सारे विद्यार्थी अच्छे से एससीसी, बीसीसी, एफसीसी के सारे पॉइंट को याद रखेंगे। इससे आपको छोटे छोटे प्रश्न आपको इसमें प्राप्त होंगे, छोटे छोटे प्रश्न। और ये आपका लेक्चर नंबर 3 आपका कंप्लीट हो गया पूरी तरह से। इसका एक अंतिम लेक्चर डालेंगे, सॉलिड का रिवीजन आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।